साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा बंदगी, साहिब, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब मेरा बंदगी, साहिब। बोले सद्गुरुदेव की। हर आदमी एक बात जरूर चाहता है कि मेरी आत्मा का कल्याण हो, और आत्मा का ज्ञान भी चाहता है। विषय बड़ा गंभीर है कि हर व्यक्ति चाहता है कि इस आत्मा का कल्याण हो। सबसे पहले देखते हैं कि आत्मा बंधन में है क्या। बिल्कुल, आत्मा बंधन में है। आत्मा सबसे पहला बंधन यह है, आत्मा अपने को नहीं जान पा रही है। ये छोटा बंधन नहीं है। आत्मदेव अपने को नहीं समझ पा रहा है, एक कम बंधन नहीं है। आत्मा अपने स्वभाव के अनुकूल काम नहीं कर रही है। इस आत्मा से मन और माया जो भी चाहते हैं वो काम करवा रहे हैं। जो आत्मा का धर्म नहीं, आत्मा अधर्म की तरफ चल रही है। पाप, गलत काम, बलात्कार, हिंसाएं, ठगी, कत्ल, बेईमानी, छल कपट आत्मा का धर्म नहीं है। शास्त्रकारों ने आत्मा का जैसा रूप वर्णन किया उसके अनुसार तो इस आत्मदेव ने ये सब काम नहीं करने चाहिए, पर देखने में आ रहा है मनुष्य ये सब पाप कर्म कर रहा है। आत्मा से अनिश्चित ये सब कर्म कराए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई ताकत आत्मा को पक्का जकड़े हुए हैं। आत्मा बंधन में है। ये बंधन आत्मा बंधी है या नहीं है, ये व्यवहार में भी आता है। जब भी हम लोगों के कर्म की तरफ देखते हैं, क्रियाओं की तरफ देखते हैं, तो एक बात का पता चलता है, कोई छल कर रहा है, कोई कपट कर रहा है, कोई हिंसा कर रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है। ये सब आत्मा के गुण नहीं है। इसका मतलब है आत्मदेव की अपनी ताकत नहीं चल रही है। विरोधी शक्तियां जो कुछ चाह रही है इस आत्मा से कराई जा रही है। ये सभी कर्म जो आत्मा कर रही है, इस आत्मा का इन कर्मों से कोई संबंध नहीं है। तब भी आत्मदेव सभी कर्म किए जा रहा है। जब हम व्यवहार में देखते हैं, जगत में देख रहे हैं, तो मनुष्य अनर्थकारी कर्मों को कर रहा है। ये आत्मा का धर्म नहीं है। कौन है जो इस आत्मा से ऐसे सब कर्म करवा रहा है? आत्मा नहीं समझ पा रही है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, ये सब कर्म करा रहा है। कोई बांधा है आत्मा को, जरूर आत्मा बंधन में है। हर मनुष्य जो भी कर्म कर रहा है, कर्म का प्रावधान कैसा है, कर्म का तरीका कैसा है, मनुष्य कैसे कर्म कर रहा है, आइए देखें। आत्मदेव परम चैतन्य है। वो आत्मदेव इस शरीर के बंधन में है। आत्मा सही में अपने को नहीं जान पा रही है। हर एक मनुष्य जो कर्म करता है, कर्म करने का क्रम ऐसा है, तरीका ये है। पहले इच्छा होती है, फिर निश्चय होता है, फिर स्मृति होती है, फिर क्रिया होती है। जो भी कर्म मनुष्य कर रहा है, कुछ भी आत्मनिष्ठ नहीं है। मनुष्य को बांधा है किसी ने, सही में मन ने आत्मा को बांधा है। आत्मा मन के बंधन में है। क्या ये बंधन साफ नजर आ सकता है? हाँ, ये बंधन साफ नजर आ सकता है। ये बंधन दिख सकता है। थोड़ा सा विचार करने पर भी हम सब इस बंधन को ठीक से देख सकते हैं। सबसे पहली बात है, आत्मा संकल्प विकल्प से परे है। दुनिया का हर एक व्यक्ति जो भी कर्म कर रहा है, उस कर्म करने का प्रावधान एक है, तरीका एक है। पहले मन इच्छा करता है। उदाहरण के लिए मन ने इच्छा की कि चलो भाई श्रीनगर घूमना है। मन ने इच्छा की, ये आत्मा की इच्छा नहीं थी। आत्मा को कहीं घूमने से कोई संबंध नहीं है।
आत्मा को किसी स्वाद से कोई मतलब नहीं है। आत्मा शब्दातीत है, व्योमातीत है, इंद्रियातीत है, मन बुद्धि चित्त अहंकार से ये आत्म तत्व परे है। इच्छा हुई कि श्रीनगर घूमना है। दुनिया का हर एक व्यक्ति जो भी कर्म कर रहा है मन ही की प्रेरणा के द्वारा कर्म हो रहा है। इच्छा हुई श्रीनगर घूमना, ये इच्छा किसकी थी? आत्मा की नहीं थी, इच्छा थी मन की। इच्छा मन की वृत्ति है। इस मन के 4 रूप हैं। जब ये मन संकल्प करता है इसको मन कहते हैं, जब ये निश्चय करता है इसी मन को बुद्धि कहते हैं, जब ये मन याद करता है इसी को चित्त कहते हैं, जब क्रिया करता है इसी को अहंकार कहते हैं। अर्थात इस मन के 4 रूप हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और क्रम और क्रिया में इन चारों का पूरा योग है। आत्मा इनसे परे है, पर यह कौतुक है कि आत्मा अपने को नहीं समझ पा रही है, और ये जो अंदर में मन बुद्धि चित्त अहंकार काम करा रहे हैं, ये आत्मा यही मान रही है कि ये मैं ही हूं। आत्मा ने ये मानना शुरू किया कि मैं ही मन हूं, आत्मा ने ये मानना शुरू किया मैं ही बुद्धि हूं, आत्मा कह रही है मैं ही चित्त हूं, आत्मा कह रही है मैं ही अहंकार हूं, और आत्मा ये स्वीकार कर रही है मैं ही शरीर हूं। आइए देखते हैं, निश्चय हुआ, पहले संकल्प हुआ, इच्छा हुई श्रीनगर घूमे। इच्छा क्यों हुई? सुना इंद्रियों द्वारा। देखिए बड़ा जबरदस्त नेटवर्क है शरीर के अंदर, या देखा किसी ने बोला या कहीं पढ़ा, इच्छा हुई। इच्छा भी इंद्रियों से संबंधित है। इच्छा हुई श्रीनगर बड़ा सुंदर जगह है, घूमेंगे। अच्छा तो ठीक है। अब बुद्धि फैसला करती है श्रीनगर घूमे या नहीं। बुद्धि क्या फैसला करती है? श्रीनगर घूमने के लिए पैसे हैं या नहीं है, टाइम है या नहीं है, और कैसे जाएंगे, श्रीनगर का रास्ता कैसा है, पूरी बुद्धि प्लानिंग कर लेती है। वहाँ रुकेंगे कैसे, कहीं हम टूरिस्ट गाइड का हेल्प लेते हैं, कहीं किसी का, कहीं परिचित आदमी का। अर्थात बुद्धि निश्चय कर लेती है कि हाँ श्रीनगर घूमने के लिए जो पैसा चाहिए पैसा भी है, और इस तरह से हम श्रीनगर घूमेंगे। बुद्धि ने निश्चय किया। अब चित्त एक्टिव होता है, किस रास्ते से श्रीनगर जाना है, कैसा क्या है आदि, ये पूरी व्यवस्था चित्त करता है। बाद में अहंकार क्रिया के द्वारा मनुष्य श्रीनगर पहुंचता है। दुनिया का हर आदमी जो भी क्रियाएं कर रहा है उसका क्रम यही है, सीक्वेंस यही है। हर एक व्यक्ति इसी सीक्वेंस से कर्म कर रहा है। इसमें आत्मदेव का कोई रोल नहीं था, पर आत्मा श्रीनगर घूमने के लिए चल पड़ी। क्यों चल पड़ी? आत्मा ने माना मैं ही मन हूं। अर्थात जो मन के संकल्प आए समझ में नहीं आए। कभी कभी ये बुद्धि फैसला करती है फलाने आदमी को मार डालना है, क्या ये फैसला आत्मा का है? कदापि नहीं, आत्मा का फैसला नहीं है। मन एक घन अंधकार में रहता है, इसलिए मन को कोई देख न पाए, नाना नाश न चाहे। मन समझ में नहीं आ रहा है, मन को कोई देख नहीं पा रहा है, मन के अनंत खेल है। इसलिए ये जो मनुष्य ने कर्म किया मन की प्रेरणा से किया, और मन समझ में नहीं आया। जिस दिन मन समझ में आएगा ये पूरी दुनिया का स्वरूप ही बदल जाएगा। इसलिए मन को कोई देख नहीं पाता है। इसी क्रम से संसार के सभी लोग काम कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, अपने जीवन काल में एक भी इंटेलिजेंट आदमी नहीं देखा तो आपको लगेगा ये अहंकार से बोल रहे हैं। नहीं, चश्मे दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे। इंसान अपने अंदर के क्रिया के संकल्प व्यवस्था को नहीं जान पा रहा है, सीक्वेंस को नहीं जान पा रहा है, मन को नहीं जान पा रहा है, बुद्धि को नहीं जान पा रहा है, चित्त कैसे क्रियाशील हो रहा है ये नहीं जान पा रहा है। अहंकार क्या है, अपने अंदर काम कहाँ निवास कर रहा है, क्रोध कहाँ निवास कर रहा है, मोह कहाँ रह रहा है, अहंकार आदि कैसे पनप रहे हैं, ये क्रियान्वित कैसे हो रहे हैं। मनुष्य इससे बिल्कुल भी बेखबर है। हर एक को ये मन नचा रहा है। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई एक। जो भी किसी दूसरे के डायरेक्शन पर चलता है वो कभी भी इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है। इसलिए दुनिया का हर एक आदमी मन की दिशा, मन के डायरेक्शन, उसके संकल्प विकल्प के अनुसार चल रहा है। किसी को भी पता नहीं है कि मन क्या है। सब मिलाकर के मन की क्रियाएं कैसी है, हमेशा मन आपको विनाश और संसार की तरफ ले चलेगा। आपको ध्यान होगा, मैंने कई बार एक शब्द कहा है, राष्ट्रपति रीगन के पीए अलेक्जेंडर ने एक शब्द कहा था, वो वर्ष का महावाक्य कहलाया। वो ये था, मुझे यूं लगता है ये हम सब धरती पर रहने वाले लोग किसी शैतानी ताकत के हाथ में हैं। उस शैतानी ताकत में इतनी ताकत है कि हम सबसे जो कुछ भी चाहे जब भी चाहे करवा लेती है, और उसका असर हम सबके दिमाग पर है। उस ताकत में इतनी शक्ति है कि एक ही साथ हम सब धरती पर रहने वाले लोगों का दिमाग डाइवर्ट करके, घुमा करके लगा सकती है।
और मुझे यूं लगता है वर्तमान में वो शैतानी ताकत हम सबको विनाश की तरफ ले चल रही है। वाह, ये वाक्य वर्ष का महावाक्य कहलाया, पर साहब ने 600 साल पहले इसी शब्द को कहा था, सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। ये आत्माएं किसी शैतानी ताकत के हाथ में है, ये ताकत हर इंसान के अंदर है। इसी आत्मा ने, मन ने ही आत्मा को बांधा हुआ है, आत्मा इसी के बंधन में है। हम सब एक कौतुक है दुनिया का, हम सब आत्मा का ज्ञान चाह रहे हैं। ये आत्मा हमारी ही तो आत्मा है, हम सब इसको ढूंढना चाह रहे हैं। इसका मतलब हम कहीं गुम हैं, अपनी खुदी को हम नहीं पहचान पा रहे हैं, अपने वजूद को हम नहीं पहचान पा रहे हैं, हम अपने आप को ठीक से नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब है कि मन अत्यंत सूक्ष्म है, वो जो भी चाह रहा है हर एक मनुष्य से करवा रहा है, और उसमें ताकत इतनी है, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी भी मन के प्रवेग को नहीं समझ पाए। इसकी वृत्ति भी अच्छी नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इसकी वृत्ति है, ये उसके हाथ हैं। इन्हीं हाथों के द्वारा संसार के सभी लोगों को मरोड़ रहा है। ऋषि मुनि गण गंधर्व पीर पैगंबर सिद्ध साधक आदि, मन तरंग में जगत भुलाना, ये बहुत ही ताकतवर मन है। मन को कोई देख न पाए, नाना नाश नचाए। साहब ने मन के ऊपर बहुत बड़ी बातें कही हैं। बाजीगर का बांद्रा ऐसा जीवन साथ, नाना नाश नचाए के राखे अपने हाथ, जस नट बरकट को दुख देई, नाना नाश नचावन लई। बात पता चल रही है कि सही में आत्मा बंधन में है, वो जो बांधने वाला है इस शरीर के अंदर बड़ा रहस्य है। पलट वजूद में अपने में मनुष्य देख नहीं पा रहा है। मन की हमेशा कोशिश है आपको बाहर मुखी करना, मन आपको अंतर्मुखी नहीं होने दे रहा है। साहब ने मन के स्वरूप पर, मन पर बहुत बड़ी फिलॉसफी कही है। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। मन को कोई देख न पाए, समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी मनुष्य कर्मों को करने के बाद विचार करता है कि मैंने ये क्यों किया, ये विचार आ गया। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, कहा गुरुदेव जो हम शुभ कर्म कर रहे हैं ये हमारा मन है, या जो शुभ कर्म कर रहे हैं ये तो आत्मा होगी, और जो हम पाप कर्म कर रहे हैं इसका प्रेरक हमारा मन हो सकता है। मैंने कहा नहीं, सत्य यह है पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों का प्रेरक मन है। पाप और पुण्य दोनों हम मन की प्रेरणा के द्वारा ही कर रहे हैं। अच्छे और बुरे संकल्प दोनों मन के ही द्वारा हैं, और दोनों ही तरह के कर्म बंधन कारक हैं। पाप पुण्य ये दोनों बैरी, पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी, ये दोनों बंधन कारक हैं। पर तो भी जब कृत करना होगा शुभ कर्म ही करना होगा, निष्काम भाव। वासुदेव कृष्ण ने भी गीता में कहा, हे अर्जुन तू निष्काम भाव से ही कर्म कर। तो इस तरह से देखने में आ रहा है कि मन बहुत बहुत बारीक है। इस मन ने ही आत्मा को उलझाया है। ये आत्मदेव मन करवा क्या रहा है, कर्म। मन चाहता है आपको इस तीन लोक में रखना। इस तीन लोक में मन का राज है। मन कौन से कर्म कराना चाहता है, अच्छे बुरे दोनों कर्म कराना चाहता है। अच्छे भी करोगे तो भी बंधन में आ जाओगे, बुरे करोगे तो भी बंधन में आ जाओगे। कुछ लोग शुभ कर्म करने के बाद ये सोचते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति हो, हम मुक्ति को प्राप्त करें, और कुछ लोग शुभ कर्म कर भी रहे हैं। शुभ कर्मों का खंडन नहीं कर रहा हूँ, पर जहाँ तक कर्म का प्रश्न है, चाहे शुभ है चाहे अशुभ है, दोनों ही बंधन कारक हैं, और दोनों कर्मों का प्रेरक मन है। ये दोनों कर्म मन ही की प्रेरणा के द्वारा हो रहे हैं। मन ही ये दोनों तरह के कर्म मनुष्य से करा रहा है। तो बंधुओं, इस प्रकार से मन लेवे मन देवे, मन हंसे मन रोए, मन जागे मन सोए, मन का है ये सकल पसारा। ये तीन लोग में जो कुछ आए सो सब रहे मन ही के माही। ये बहुत बड़ा विशाल है, इतना विशाल ये मन है कि ये तीन लोक में जो भी पदार्थ, जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, इन ये सब मन के अंदर समाई है। और मन माया तो एक है, माया मन है मिला। इसका मतलब है आत्मदेव बुरी तरह जकड़ा है। चाहे अनचाहे, इच्छा अनिच्छा भाव से मन की प्रेरणा के अनुसार आत्मा को चलना पड़ रहा है। हम अगर संसार के सभी लोगों की क्रियाओं की तरफ ध्यान दें तो सभी की क्रियाएं मन प्रेरित हैं। हर एक व्यक्ति मन ही की प्रेरणा के द्वारा सभी कर्म किए जा रहा है। ये मन मनुष्य से सभी कर्म करा रहा है। पर आत्मदेव को कोई जरूरत नहीं है कोई चोरी करने की। ये तो सब शरीर की आवश्यकता है। ये शरीर एक धोखा है, ये स्ट्रक्चर एक धोखा है। इस स्ट्रक्चर के लिए ये आत्मा ने मान लिया। इस कर्म का अभीष्ट भी, कर्म का लक्ष्य ऑब्जेक्ट भी बॉडी है, क्योंकि मनुष्य जो भी कर्म करा रहा है, मन जो भी कर्म करा रहा है, सब शरीर के निमित्त ही है। मनुष्य नौकरी कर रहा है, पाप पुण्य कर रहा है, चोरी ठगी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, सब मन ही की प्रेरणा से, मनुष्य मन ही की प्रेरणा से पूरे कर्म कर रहा है। कहीं देखो कोई चोरियां कर रहा है, कोई वेश्यावृत्ति कर रहा है, कोई धोखे का काम कर रहा है, कोई छल कपट कर रहा है, इन सब का प्रेरक मन है। और मन ये सब क्यों कर रहा है? इसी शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही मनुष्य कर्म कर रहा है।
जब इसकी आवश्यकताएं सहज रूप से नहीं पूरी होती है तब ये पाप कर्म करने लगता है, और जब इसकी आवश्यकताएं ठीक से पूरी होती है तो ये पुण्य कर्म करने लगता है, अधिक धन है, शुभ कर्म भी करने लग जाता है। इसका मतलब है दोनों कर्म जो है मन ही की प्रेरणा के द्वारा है, और कर्म का कृत्य जो है मन के द्वारा है, कर्ता मन है, लेकिन क्रिया को साकार करने का सूत्र ही शरीर है। इसलिए आत्मा मन और माया के बीच में उलझ जाए। कैसे बीच में उलझ जाए? कभी ये कह रहा है मैं ही आत्मा हूं, कभी ये कह रहा है मैं ही मन हूं, मन को अपना, कभी ये कह रहा है मैं ही शरीर हूं। इस असमंजस में आत्मा है, आत्मा अपने स्वरूप को नहीं जान पा रही है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। ये आत्मा इस तरह मन के उपमपोह में है, माया के अंदर बंधी हुई है। जैसा जैसा मन प्रेरित कर रहा है, हर एक मनुष्य दुनिया का इसी मन की प्रेरणा से कर्म किया जा रहा है। देखिए ये मन कौन सा कर्म कर रहा है। आप एक बात याद रखना, मन किसी भी कीमत में आत्म कल्याण के रास्ते की तरफ नहीं चलने वाला है। मन की क्रियाएं हमेशा बंधन की तरफ ही होगी। मन आपको कभी भी परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए प्रेरित ही नहीं कर सकता है, क्योंकि मन आपको हमेशा संसार के पदार्थों की तरफ खींचेगा। जब कभी आप ध्यान में भी बैठते हैं तो आप अनुभव करते हैं मन वहाँ से फौरन आपके ध्यान को हटा करके दुनिया की चीज़ों में ले जाता है। इसलिए साहब इस मन पर एक बात कह रहे हैं, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गह विश्वासा। यानी आत्मज्ञान में बाधक मन है, इच्छा करता है आम खाना है, बस आत्मदेव परेशान रहता है। आत्मदेव भी ये सोचता है मुझे ही आम खाना है, मुझे ही आम खाना है, मुझे ही आम खाना है। सच ये है कि इस आत्मा के अंदर मुंह इंद्री भी नहीं है, आत्मा खाने पीने से परे है, इंद्रियों के स्वाद से परे है। तब पर यही अज्ञान है, अज्ञान ही संसार की आत्मा है। जैसे हम किसी भी मकान को खड़ा करते हैं तो पहले नींव उसका बेस है, इसी प्रकार से इस संसार का बेस ही अज्ञान है। अज्ञान के कारण संसार का अस्तित्व है। ये अज्ञान है कि आत्मा अपने को अनुभव कर रही है मैं शरीर हूँ, ये अज्ञान है कि आत्मा अपने को नहीं जान पा रही है, ये अज्ञान है कि आत्मा अपने को मन मान रही है, ये अज्ञान है कि आत्मा अपने को इंद्रिय मान रही है, ये अज्ञान है कि आत्मा अपने को शरीर मान रही है, ये अज्ञान है कि आत्मा इंद्रियों के विषय को अपना ही विषय और सुख मान रही है। इस तरह ये सब प्रेरणा देने वाला कौन है? मन। ये आत्मा मन के भ्रम में उलझी हुई है। मन बहुत जोरदार है, बहुत ताकतवर है। कोई भी आदमी इस मन की सीमा से, अपनी ताकत से किसी भी तरह नहीं निकल सकता है। प्रमाण मिलते हैं शास्त्रों द्वारा। इतने वीतरांग तपस्वी, इतनी घोर तपस्या करने वाले भृगु ऋषि आदि, पराशर, श्रृंगी ऋषि और इंद्र आदि, ये सब मन के प्रवेग में बह गए। दुर्वासा जी, कपिल मुनि आदि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाए। इस मन की ताकत बहुत बड़ी है। काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल हो, गण गंधर्व यक्ष किन्नर सब है कीन बेहाल। अंदर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अपनी हुकूमत चलाए। मन जब भी इनको भेजता है, ये बहुत बलशाली इसके सैनिक सुप्रसालार हैं, ये जब भी आते हैं अनर्थ कर देते हैं। और मनुष्य को देखिए 60,000 साल भृगु ने तप किया था और क्रोध में आकर के विष्णु जी के सीने में खींच कर लात मारी। सोचे कहाँ विष्णु का घट गया जो भृगु मारी लात क्रोध में आकर के। ये क्रोध, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये मन के हाथ हैं। इन हाथों से सबको मरोड़े जा रहे हैं। आत्मदेव सही में बंधन में, आत्मदेव सही में कसा हुआ है, आत्मदेव सही में छुटकारा नहीं प्राप्त कर पा रहा है। ज्यादा से ज्यादा कोई अगर शुभ कर्म करके इस जीवन में लक्ष्य निर्धारित करता है तो स्वर्ग आदि 4 तरह की मुक्तियों की प्राप्ति की कांक्षा करता है। पर भाइयों, मैंने मृदगल ऋषि का वृतांत आपको पहले भी बताया। स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में कोई चैन नहीं है, स्वर्ग में कोई आत्मज्ञान थोड़ी है, स्वर्ग में कोई आत्म साक्षात्कार थोड़ी है, पितृ आदि लोकों में, देव आदि लोकों में कोई आत्मज्ञान थोड़ी है। वो तो एक भोग लोक है, वहां तो बड़ी कमी है। आपको ध्यान होगा मृदगल ऋषि के वृतांत में आता है, जब मृदगल को ऋषि को देवदूत स्वर्ग में लाने के लिए, ले जाने के लिए आया तो पूछा, कहे हे ऋषिवर धन्य हो तुम, तुम्हारे शुभ कर्मों के कारण से स्वर्ग से तुम्हारा निमंत्रण है। मृदगल ऋषि ने पूछा, हे देवदूत पहले मुझे बताओ स्वर्ग में क्या है। आज हम देखते हैं सभी लोग स्वर्ग की प्राप्ति की कांक्षा कर रहे हैं, जबकि देवत्व इस मानव तन की प्राप्ति की कांक्षा कर रहा है। हमें इन सब चीजों पर चिंतन करना होगा। साहब ने आकर के अपनी अध्यात्म क्रांति द्वारा मानव के अंदर चिंतन और विचार का स्रोत खोलने की कोशिश की। साहिब मेरा, ओ साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, ओ
साहिब